गाइज हम लोग बिहार जा रहे हैं लेकिन हम लोग को डर है कि ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन कल की रही और हम आज जा रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो मैंने दोबारा से रिकन्फर्म करा है। एक तो गाइज हमारे यहाँ पे पता ही है आपको, ओबर कैब वैब कुछ बुक नहीं होती है। बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए भी हमें पैदल जाना पड़ रहा है ताकि हम अपना मेन मार्केट से कैब या फिर ऑटो ले सके। Guys, how are you? Guys, I'm Big Brother. बाय गाइस, हमें फाइनली ऑटो मिल गई है। कैब अभी भी नहीं मिली थी, हम लोग लेट हो रहे थे। कैब वाला कहीं मिल गया तो हम उसे पीट सकते हैं। इतना टाइम है हमारे पास। तो हम पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। गाइस मैं आपको बता दूं, टिकट हमारी बन नहीं पा रही थी, तो हमने तत्काल में बनवाई टिकट, क्योंकि बिहार की बहुत जल्दी मतलब ट्रेन मिलती नहीं है, सब फुल हो गई थी। और अगर आप में से भी कोई बिहार जाने का प्लान कर रहा है तो मैं बता दूं, सबसे बेस्ट ट्रेन है बिहार संपर्क क्रांति। बेस्ट ट्रेन है, हमेशा यही बुक करना। ऑन टाइम ट्रेन होने के बाद फिर हमने फैंटा पिया, खाना खाया। हमने घर से सिर्फ ये फ्राइड राइस और चने वने लेके आए थे ताकि हेल्दी रहे और लाइट। बिस्तर लग गया है हमारा। ये किसका गमछा है? तेरा। तो और गमछा? ये मेरा टी शर्ट सूखा है, तो खा रही थी मैं। तो और से गमछा दे। मेरा यहाँ पे ना मम्मी के पास ही दोनों। ए मम्मी, तेरा वाला गमछा मेरे को पकड़ा। गए उसके पास का है गए। तुम्हारे पास है? हाँ तो ले ले फिर। इसमें हंसने क्या बात है? अरे हॉस्पिटल उनका। फिर हम लोग उठ के थोड़ा खाने लग गए थे। ये हम लेके आए थे घर से मूंगफली और चूड़ा भून के और मखाना। ये मेरा भाई खा रहा था अपना, तो उसने ख़त्म कर दिया था, फिर मेरा भी मांग रहा था उल्टा। अभी कुछ देर के नींद पूरी होने के बाद मम्मी ने उठाया कि कुछ खा ले। मम्मी को खुद खाना था एक्चुअली, तो उसी बहाने वो हमें पूछता था कि हम भी खा लें। तो ये है मखाने और चूड़ा एंड मूंगफली। हमारे बिहार में बहुत फेमस है चूड़ा एंड मूंगफली, बहुत सही होता है, हेल्दी भी होता है और घर का तो बना हुआ है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, क्या क्या खाते पीते हैं पूरा बताते रहेंगे आपको। बाय। खराब मत देना भाई, कम देना लेकिन अच्छा देना। ट्रेन का चाय कैसा होगा भैया? अगर हमें ट्रेन का की तो चाय चाय नहीं है, इसको पूरा प्योर अथी में बनेगा। गाड़ी को तो चाय तो भैया, लेकिन बस हमें जो हमने वीडियो देखी ना आजकल ट्रेन की वीडियो, चाय में वो पता नहीं कौन कौन सा पानी मिला देते हैं, वैसा तो नहीं है ना कुछ? पानी हम लोगों का अथी वाला भरा हुआ रहता है। भैया सच बात है ना? सच आप बात दोनों है, भैया। जो 60-20 गाड़ी है तो उसमें अथी होता है। एक और दो ना। 3 चाय चाहिए भैया। अच्छे ट्रेन और अच्छे कोच को बुक करने का गाइस यही फ़ायदा होता है कि थोड़ा हाइजीन होता है, और ये ना मतलब टाइम टू टाइम क्लीन करने के लिए आ रहे थे, जो कि बहुत सही चीज़ थी। जो कि भूत देखो मार दूंगी मैं काड़ू, जब देखो वीडियो बनाते हैं तो बनाऊंगी नहीं। गाइस ये चाय ट्रेन गिर जाएगी। चाय गाइस, गर्मा गर्म चाय। देखो हम लोग कैसे बैठे हुए हैं। दवा खा रहे हैं, ऐसे मेरा मांग के खाया मखाना, चाय पी रहे हैं। अपना खत्म करके कुत्ता कहेगा। मतलब मैं ही खिला रहा हूँ इसको। हाँ चले। आपको लग सकता है कि मैं इससे मांग के खा सकता हूँ? हाँ इम्पॉसिबल। सो अब ट्रेन का सफ़र करते करते हो गई है शाम। सो हम लोग थोड़ा नीचे बैठ गए, अपनी सीट वीट को नीचे गिरा के आराम से कंफर्टेबली। और ये हमारे ट्रेन में नेबर थे मान लो, और जो कि बहुत अच्छे थे काफ़ी, मतलब अपनापन सा फील हो रहा था इनके साथ और इनको हमारे साथ। और ये मेरा हॉटस्पॉट मांग के फ़ोन चला रहा था। हम लोग गांव आए और ये लड़का चप्पल लेके नहीं आया था, अपनी शूज़ ही पहन के आया था, वही लेके आया था। तो देखो ये नंगे पाँव ही ट्रेन के बाहर निकल गया। और शाम के टाइम में ट्रेन रुकी हुई थी, तो हम लोग समोसे लेके आए थे और ये नंगे पाँव पूरे ट्रेन में घूमा है। अब यहाँ पे झगड़ा होने वाला पनीर पे, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी लड़ाई होने वाली है। अब मैं खाने जा रही हूँ। बाय। रात को गाइस मेरी नींद खुल गई थी, तो मैंने देखा सब के सब वाइट कपड़े में अपने आप को लपेट के सो रहे थे, और लिटरली ये बहुत डरावना सीन लग रहा था मुझे। फिर मैं भी जल्दी से फटाफट जाके सो गई। तो समझ में गया था। गाइस हम हाजीपुर पहुंच चुके हैं, और आपको अगर पता है नहीं है तो मैं बता दूं, हाजीपुर का केला बहुत फेमस होता है। हमें तो बाहर जाना
बाहर नहीं जा सकती गाइस, मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अब यहाँ सुबह हो गई, यहाँ का मतलब हर जगह हो गई होगी, बट अभी हम बस हाजीपुरी पहुँचे हैं, 6:30 बज रहे हैं अभी, और हम लोग आएंगे 9:30 या 10 बजे तक दरभंगा पहुँच जाएंगे। हो गए और हमने चाय मंगाया है, ये है ब्लैक लेमन टी। जब हम लोग हो गए हैं फ्रेश एंड थोड़ा मतलब अपने आप को टचअप कर लिया है, फेस वॉश वगैरह कर लिया है, क्योंकि इट्स बिन 24 आवर्स, नहीं 24 आवर्स तो नहीं, 1 बजे से था ट्रेन, देन अभी बज रहे हैं 10, है ना मी, तो 11 12 1 मतलब वहाँ 21 घंटे से, तो मैं कहा ठीक है वहाँ धो लेते हैं। फिर अब हम अपने दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। ये है हमारा दरभंगा। अभी हमारे पहुँचते ही बहुत बारिश हो रही थी दरभंगा में, आप देख ही सकते हो, हम ऑटो में बैठे हुए थे और इवन मेरा आधा पार्ट गीला भी हो चुका था, इतनी बारिश हो रही थी। और ये रहे हमारे घर का रास्ता, मतलब हमारे गांव का रास्ता, जस्ट बहुत ही पास है अभी यहाँ से हमारा घर। इतना अच्छा लगा था, फ्रेश पूरा खेत वेत पेड़ वेड़ सब देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब मेरा फ़ोन तो मतलब रख ही नहीं पा रही थी मैं, रिकॉर्ड ही करने बस मन ही कर रहा था हर एक चीज़, जबकि मेरी बैटरी भी डेड हो रही थी, इवन बारिश में फ़ोन भी गीला हो रहा था, फिर भी मैं एक चीज़ रिकॉर्ड ही करने जा रही थी कि इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ये, सीरियसली। ये रही हमारे घर की गली, इसी में थोड़ा आगे जाके ऑरेंज कलर की बिल्डिंग है, वो है हमारा घर। एक्चुअली इसकी भी स्टोरी बताऊंगी मैं। फिर हम घर पहुंचते गरम गरम चाय पिया और बिस्किट नमकीन खाया। अब इस टेरेस से दिखाती हूँ मैं हमारा घर। ये जो बांस की छत लगी हुई है ना, ये पूरा यहाँ से वहाँ, ये हमारा घर है। और यहाँ मम्मी और भाई बातें कर रहे हैं। ये देखो गाइस हमारे गांव का वेदर, और ये है हमारे गांव के डॉग। बट पता नहीं क्यों मुझे इनसे डर लग रहा है। हम लोग निकल गए हैं थोड़ी सैर करने के लिए, वैसे भी लाइट नहीं थी, सोचा कुछ मिठाई विठाई लिया है, क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे रास्ते में तब ना बारिश काफ़ी हो रही थी, और हमें ये नहीं था कि हम उतर के ले, क्योंकि बहुत पानी भरा हुआ था, और अभी थोड़ा कम लग गया है, तो सोचा चलो अभी चल ही जाते हैं, कुछ करने को था भी नहीं, तो जो है रिलेटिव्स उनके लिए मिठाई ले आते हैं। यहाँ पूरे रास्ते मतलब भैंस बकरियाँ मतलब दिख रही थी, और इतना सही लग रहा था कि सबके घर के आगे भैंस बनी हुई है, कुछ खा रहे हैं वो लोग। और बकरियां तो यहाँ पे इतनी थी कि क्या ही बताऊँ, कुत्तों से ज़्यादा यहाँ पे आबादी बकरियों की थी। ये देखो कितना क्यूटली घास खा रही थी बकरी, बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के। यहाँ के लोकल मार्केट में लोग मतलब ज़मीन पे ही प्लास्टिक बिछा के सब्जियाँ बेचते थे, जो कि मुझे काफ़ी सही लग रहा था, और सब्जियाँ भी इतनी फ्रेश थी। देन यहाँ पे मंदिर, और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि यहाँ पे ना हर 2-4 कदम पे मंदिर थे ही, जो कि बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्स दे रहे थे। देन उसके बाद मैं घर वापस आ गई, और थोड़ा मुझे ऑफिस का काम भी था, तो लगे हाथ काम भी कर रही थी, फाइल बना रही थी एक। फिर मेरे पापा मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आए, क्योंकि उनको पता है मेरा डाइट होता है खाने का, फ्रूट मतलब एप्पल अनार वगैरह तो लेकर आए थे। देन वो दिल्ली से टीवी लेकर, टीवी की अनबॉक्सिंग कर रहे थे हम लोग पापा के लिए। अब गांव आए तो सारे रिलेटिव से भी मिलना होगा, तो पहले हम गए पुलमी चाची के यहाँ पे, तो उनके घर का रास्ता पूरा ऐसे खेतों के बीच से होके गुजरता है, और इवन इनका घर भी पूरे खेत के बीच में है। देखो हो रहा, ये सामने घर उन्हीं का है। फिर ये हमने नाश्ता किया, लिट्टी समोसा मिठाई। अच्छा, इनका बकरी है ये। ये तो गाय का बच्चा लग रहा है, राकेश देखिए, तो गाय का बच्चा लग रहा है। भाई मार ना दे। और यहाँ पे पूरे बकरियों बकरों का झुंड मिलके घास खा रहे थे, इतना क्यूट लग रहा था इनको कैप्चर करना।
और वेदर देखो कितना प्यारा हो रहा है। और रात को पापा अपना मच्छरदानी लगा के सो गए। हाँ तो गाइस सुनो, हम लोग क्यों आए यहाँ पे गाँव अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि मेरे जो बड़े पापा हैं ना, तो उन्होंने क्या करा, जैसे कि हमारे दादा का घर था तो उनका घर था तो बंटवारा होना था आधा आधा, तो उन्होंने फ्रंट साइड में बंटवारा करना चाहिए था ना कि दोनों को फ्रंट साइड हो, तो उन्होंने क्या करा, पूरा फ्रंट अपने में ले लिया और हमें बिल्कुल बैक साइड में दे दिया। तो उसके बाद भी मतलब हमने अभी नहीं, बहुत पहले की बात है, पंचायत बिठाई थी, तो गाँव में कोई पंचायत ही होता है, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है अगर उन्होंने ऐसा करा है तब तोड़वा तो सकते हैं, क्योंकि घर पूरा बन गया, इनका सब परिवार रहते थे, और जबकि हमने 26-27 साल इनको पूरा रहने दिया घर के अंदर, यहाँ पे पूरा हमारा घर यूज़ करते थे। इवन उनकी बेटी उटी सबकी शादी हुई है, उनके बेटों की शादी हुई है, पूरा घर लिटरली पूरा यूज़ किया उन्होंने, फिर भी इनके ना मतलब शर्म नहीं इनकी आंखों में कि इन्होंने ऐसा करा हमारे साथ, हमें बैक साइड दे दिया और अपना फ्रंट साइड कर लिया। और उसके बाद जो पंचायत ने बोला कि चलो ठीक है, जो कॉल का एक ना जहाँ पे चापा कॉल होता है जहाँ से पानी लेते हैं, वो पूरा आंगन उंगन उन्होंने कहा था पंचायत ने वो हमारा पूरे हिस्से में आ जाएगा, ताकि हम अपना फ्रंट गेट वगैरह एटलीस्ट वो तो लगा सकें। तो इन्होंने अब क्या करा, मेरे पापा जब भी रहने आए ना अब यहाँ पे, कि अब यहीं पे रहूँगा, अब हो गया दिल्ली में हम लोग रहेंगे, पापा यहाँ पर रहेंगे, तो उन्होंने क्या करा, हमारे आंगन में ही अपना एक और गेट निकाल, मतलब एक तो उनका गेट निकला, वही था एक और गेट निकाल लिया है। तो जिसकी वजह से पापा के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, मतलब थोड़ा बहसबाजी हो गई, फिर बोल रहे कि हाँ ये हमारा है, जाओ आप यहाँ से, भगा रहे थे मेरे पापा को। तो फिर हम लोग अब यहाँ पे आए हैं दिल्ली से गाँव में, मेरी मम्मी मेरा भाई, ताकि हम यहाँ पंचायत को बिठा के प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल सकें, फिर हम अपना यहाँ पे रास्ता जो भी अपना घेर लेंगे, ताकि कल कोई फिर से कोई इंटरफेयर ना करे और कोई इशू ना हो। तो अभी देखो अब पंचायत को आ जाएगी हमारे यहाँ पे, तो देखते पंचायत जब आती तो क्या सोल्यूशन होता है। वैसे पंचायत से बात हुई है, वैसे नॉर्मली पापा जब बुलाने गए थे तो उन्होंने बोला कि लोग तो वैसे माफिया लोग हैं, शुरू से उन लोगों का बेईमानी रहता है, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को सबके आगे लेके आएँ और सोल्यूशन निकाल सकें। तो अब देखते क्या होता है, तो मैं बताऊँगी आपको इसका रिज़ल्ट। ओके बाय। और मैं अभी आपको ना पूरे घर का वो भी दे देती हूँ, मतलब टूर, कि कैसे था और इन्होंने कैसे करा है, कैसे होना चाहिए, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ओके सो ये जो ऑरेंज बिल्डिंग है ना, ये वहाँ से ऑरेंज बिल्डिंग, ये वहाँ से लेके यहाँ तक हमारी है, मतलब इसको हमें आधा सामने से करना चाहिए था, आधा आधा, जैसे कि इन्होंने क्या हुआ, ये भी मेरे बड़े पापा का घर है जो येलो वाली पूरा पेंट हो रखा है ना, तो कैसे इन्होंने आधा आधा करा हुआ, एक भाई का इस साइड एक भाई का उस साइड, सामने सामने। इन्होंने क्या करा है, फ्रंट से पूरा आधा अपना ले लिया और हमें बैक साइड का कर दिया है ना। लास्ट टाइम हमें आए थे, मतलब नई नहीं आई थी, मेरे पापा वगैरह जब थे, तो उन्होंने कहा था कि देखो ऐसा करा था, पंचायत ने बोला कि अगर ऐसा किया ना हमने, तो यहाँ पे ना हमारा आंगन ये था, कॉल वगैरह था, आंगन था पूरा, ये पूरा आंगन, ये पूरा अच्छे से जगह था आने जाने का, ये पूरा था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप ये वाला पोर्शन छोड़ दो, मतलब इतना तक इनका घर यहाँ तक बना हुआ था, ये देख लो पिंक वाला यहाँ तक बना हुआ था, तो बोला ये पोर्शन पूरा छोड़ दो, ताकि फिर इतना हम लोग का आने जाने का हो जाए और हम भी कुछ फ्रंट में कर सकें एटलीस्ट। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अब ये कर दिया, यहाँ से यहाँ तक पूरी दीवार लगा दी, और इवन यहाँ भी इन्होंने गेट लगा लिया है अपना, और ये हमारा गेट है आंगन का। तो सोच रहे वो यहाँ से भी आ जाए हमारे घर में, तो हमारी तो कोई प्राइवेसी नहीं रही, कोई सेफ्टी नहीं रही, हम यहाँ पे हमारा घर है, ये रहा गेट और ये इनका गेट है ना, जबकि इन्होंने गेट अपने यहाँ बनाया हुआ है, दिखाते हैं भाई, ये देखो ये गेट दिख रहा है ब्लू वाला, ये गेट बनाया हुआ इन्होंने, एक तो फ्रंट में ले लिया, ऊपर से हमारा पीछे कर दिया, उसने भी गेट निकाल दिया कि जब चीज के लिए वैसा करना है जो कि दोनों आदमी खुश रहे। क्या जी, क्योंकि देखिए सो गाइज़ आफ्टर पंचायत का डिसीज़न हमारे फेवर में हुआ, वो जो रास्ता हमारा ब्लॉक कर रहे थे हमारे बड़े पापा के लड़के वगैरह और वो लोग, तो अब वो रास्ता हमें दे दिया गया है। इवन उनको अब कल को कुछ इन फ्यूचर कुछ काम होगा तो वो हमसे मांगेंगे वो रास्ता जाने आने के लिए।